भारत और चीन लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास दोनों देश की सेनाओं में हिंसक झड़प शुरू हो चुकी है। इसमें भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। भारत और चीन के बीच पिछले काफ़ी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और गहरा हो चुका है। सोमवार रात को दोनों देशों के बीच में सेनाओं के बीच में हिंसक झड़प शुरू हो चुकी है और 2 जवान शहीद भी हो गए। यह घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में आगे बढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत की तरफ से ही नहीं बल्कि चीन की तरफ से भी कुछ सैनिक को चोट पहुंचाई है। इस झड़प के दौरान किसी तरह की कोई गोली नहीं चली है, यानी हाथापाई ही हुई थी। झड़प में चीन की सेना को भी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ से 5 सैनिकों की मौत हो चुकी है। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान पे गलवान घाटी में सोमवार की रात डी एक्सक्लेरेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिक के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर 2 जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त पर मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रही है। इस घटना के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सामने आया है। बीजिंग में उल्टे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी AAFP के मुताबिक बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सेनाओं के बॉर्डर क्रॉस करने चीन सैनिकों पर हमला किया था। चीन विदेश मंत्रालय की ओर से यह बात कही गई है। भारत ऐसी स्थिति में एक तरफा कार्रवाई ना करे। दोनों देशों की सेनाओं की ओर से लंबे समय से यह विवाद को ख़त्म करने और आगे बढ़ने जा रहे थे। 6 जून के बाद कई राउंड की बात चल रही थी। CEO से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के अफसरों के बीच बातचीत जारी थी। इसके बाद तय किया गया कि दोनों देशों की सेनाओं पर किसी तरह के पीछे हटी थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया चल रही है। उसी दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगातार बयान जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया कि चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेट के लेवल पर बात की जा रही है। दोनों देश शांति चाहते हैं और देश का सम्मान झुकने नहीं दिया जाएगा। भारत की ओर से लगातार मांग की जा रही थी चीन सेना अप्रैल से पहले ही स्थिति को लागू करे, यानी अप्रैल से पहले यहाँ चीन सेना की थी यहाँ पर वापस पहुँचे। चीन की ओर से LAC रेखा को अलग माना जा रहा था, लेकिन भारत LAC को अलग रेखा तक लेकर चलता था। इसी के बीच दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता रहा। लगभग 50 साल के बाद ऐसी स्थिति बनी है जब LAC के पास भारत और चीन के बीच इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। इससे जुड़ी हुई तमाम खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।